हैलोवीन की रात। मोइरा अकेली बैठी थी। आस पड़ोस में हर तरफ रौनक थी। बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहने घर घर जा रहे थे, लेकिन मोइरा का आंगन सूना था। न कोई दरवाजे की घंटी बजी, न कोई हंसी की आवाज, बस पत्तों की सरसराहट और उसका भारी मन। मोइरा ने एक लंबी सांस ली। पहले त्योहारों का कुछ मतलब हुआ करता था, परिवार के साथ खाना, बच्चों की हंसी। अब बस यादें और साए। उसकी नजर दीवार पर लगी एक फीकी तस्वीर पर पड़ी। एक छोटी बच्ची को गोद में लिए मुस्कुराती हुई जवान मोइरा। नन्ही रिले अब चली गई, तलाक और केस की उलझनों में कहीं खो गई। मोइरा को अपनी बेटी की बहुत याद आती थी, खास तौर पर आज की रात। हैलोवीन रिले का सबसे पसंदीदा त्योहार था। वह हफ्तों पहले से अपने कपड़ों की तैयारी में जुट जाती थी। उसका उत्साह देखते ही बनता था। अब मोइरा को बस एक दर्द महसूस हो रहा था। हवा तेज हुई, जिससे मोइरा की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अपने कंधों पर शॉल कसकर लपेट लिया। शायद उसे सो जाना चाहिए, यह दिखावा करना चाहिए कि आज की रात है ही नहीं। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोइरा का सर झटके से ऊपर उठा। मोइरा सावधानी से दरवाजे के पास गई। दरवाजे के छेद से झांक कर देखा तो उसे एक छोटा सा आदमी दिखाई दिया, भूत बनकर सफेद चादर ओढ़े हुए। ट्रिक या ट्रीट, एक दबी हुई आवाज आई। मोइरा झिझकी, कुछ तो गड़बड़ थी। आखिरकार वह भूत मुड़ा और धीरे धीरे चला गया। अगली सुबह मोइरा की नींद अचानक खुली। उसे ठीक से नींद ही नहीं आई थी। फर्श के तख्तों की हर आहट, उसकी खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उसकी धड़कन को बढ़ा देती थी। क्या उसने उस अजीब ट्रिक या ट्रीट वाले को सिर्फ कल्पना में देखा था? जब वह सुबह का अखबार लेने के लिए बाहर निकली तो उसने कुछ अजीब देखा। उसके स्वागत वाले पायदान पर लाल लिपस्टिक से लिखा था, झूठ मत बोलो। मोइरा का खून सूख गया। उसके दिमाग में विचारों का तूफान आ गया। ऐसा कौन कर सकता है, और झूठ मत बोलो का क्या मतलब है? उसने ट्रिक या ट्रीट वाले से झूठ नहीं बोला था, या बोला था? बेचैनी डर में बदल गई। कोई उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था, लेकिन क्यों? आखिर उन्हें क्या चाहिए था? मोइरा को हिफाजत की एक लहर सी महसूस हुई। इसके पीछे जो भी था वह उसे जीतने नहीं देगी। इस बार नहीं, कभी नहीं। दिन हफ्तों में बदल गए। अजीब घटनाएं होती रहीं। रात में उसकी खिड़की के बाहर फुसफुसाहट, उसके घर में चीजें इधर उधर होना, हर जगह पीछा किए जाने का एहसास। हर गुजरते दिन के साथ मोइरा की बेचैनी बढ़ती गई। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद यह सिर्फ तनाव था या नींद की कमी। लेकिन अपने दिल में वह जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, कुछ बुरा हो रहा था, और वह इसके बीच में थी। एक शाम जब मोइरा काम से घर लौट रही थी तो उसने देखा कि एक काला साया उसका पीछा कर रहा है। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी। उसकी नजरें इधर उधर भाग रही थीं। वह साया उसके साथ साथ चला। उसके कदम खाली सड़क पर भयानक तरीके से गूंज रहे थे। डर ने उसे आगे बढ़ाया। वह भागने लगी। उसकी सांस उसकी छाती में अटक गई। वह साया उसका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कसम खाई कि उसने एक सफेद रंग की झलक एक गली में गायब होते हुए देखी। ठीक उसी सफेद रंग की जैसे वह भूत या ट्रिक या ट्रीट वाला था। डर उसे कमजोर बना रहा था, लेकिन मोइरा ने खुद को उसके आगे झुकने से मना कर दिया। अब और नहीं। यह अब सिर्फ उसके बारे में नहीं था, यह रिले के बारे में था। अगर उसे कुछ हुआ तो उसकी बेटी की रक्षा कौन करेगा? मोइरा जानती थी कि वह अब इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। उसे यह पता लगाना था कि इसके पीछे कौन है और इसे रोकना था, अपनी सुरक्षा के लिए, रिले की सुरक्षा के लिए। उसने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा कैमरे लगवाकर शुरुआत की। उसने आत्मरक्षा की कक्षाएं ली। उसने अपने पुराने दोस्तों से संपर्क किया, उस साथ को फिर से बनाने की कोशिश की जिसे उसने टूटने दिया था। धीरे धीरे उसे अपनी पुरानी शख्सियत की एक झलक दिखाई देने लगी। वह मोइरा जो मजबूत, साधन संपन्न थी और लड़ाई से पीछे नहीं हटती थी। एक रात सुरक्षा फुटेज की जांच करते समय मोइरा ने कुछ अजीब देखा। एक आदमी अंधेरे में डूबा हुआ उसके घर के पास आ रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह आदमी कुछ लिए हुए था, कुछ ऐसा जो अजीब तरह से जाना पहचाना लग रहा था। मोइरा की सांसें थम गईं। ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? वह आदमी कैमरे के करीब चला गया। उसका चेहरा बरामदे की रोशनी से जगमगा उठा। ये एक जवान औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और डर और बेबसी से भरी हुई थीं। उसके हाथों में उसने एक छोटी सी फ्रेम की हुई तस्वीर पकड़ी हुई थी। मोइरा और रिले की वही तस्वीर जो मोइरा के घर पर रखी थी। जैसे ही मोइरा ने देखा, उस औरत ने कांपते हुए हाथ से तस्वीर को बरामदे पर रख दिया। फिर एक आखिरी टकटकी लगाए हुए नजर के साथ वह मुड़ी और रात के अंधेरे में गायब हो गई।
अगली सुबह मोइरा अपने बरामदे पर खड़ी थी, उसके हाथ में फ्रेम की हुई तस्वीर कसकर जकड़ी हुई थी। वह आखिरकार समझ गई थी, डर, अजीब घटनाएं, ये सब किसी बुरे इरादे से नहीं हुआ था। ये एक संदेश था, मदद की एक बेबस गुहार। मोइरा को एहसास हुआ कि वीडियो में दिख रही जवान औरत रिले की आया होगी। वह शायद हफ्तों से मोइरा से संपर्क करने की कोशिश कर रही होगी, उसे किसी चीज के बारे में चेतावनी देने के लिए, कुछ खतरनाक, रिले के पिता से जुड़ा कुछ। मोइरा का डर एक दृढ़ निश्चय में बदल गया। वह अब डर को खुद पर हावी नहीं होने देगी, वह इसका इस्तेमाल करेगी, अपनी बेटी की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करेगी, अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल करेगी। इस हैलोवीन पर मोइरा को सबसे भयानक तोहफा मिला था, सच्चाई, और वह एक पल भी बर्बाद नहीं करेगी।